जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर माइंड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और समीकरण क्या होता है। और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं एकदम ईजी तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि समीकरण होता क्या है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, समीकरण वह कथन है जिसमें बाहरी का चिन्ह इस तरह से इक्वल टू होता है, समीकरण में दोनों तरफ का मान बराबर होता है। इस तरह के चिन्ह को इक्वल टू चिन्ह बोलते हैं। यहाँ दिया है परिभाषा में, समीकरण वह कथन है जिसमें बाहरी का चिन्ह यानी कि इक्वल टू होता है, समीकरण में दोनों तरफ का मान बराबर होता है। यानी कि दो इक्वल टू के इधर का मान और इधर का मान, दोनों तरफ का मान जो होता है वह इक्वल टू यानी कि बराबर होता है। इसका मतलब होता है बराबर, जिसे हम लोग बराबर का चिन्ह या फिर इक्वल टू कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस चिन्ह को याद रखिएगा, जिसको हम लोग बराबर का चिन्ह या फिर इक्वल टू का चिन्ह भी कहते हैं। अब आइए आगे जान लेते हैं। इसमें दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन से पहले हम आप जान लेते हैं, यहाँ पर एक और पेज लेकर जान लेते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कि चर क्या होता है। देखेंगे चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक्स वाई जेड, इन सभी को चर राशि कहते हैं। इसमें ABCD कुछ भी आए, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आए उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। और अचर राशि वो होती है जो कांस्टेंट होती है, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही अनंत तक जो होती है वह अचर राशि होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, और जो जिसका मान फिक्स रहता है उसको अचर राशि कहते हैं। इतना बस याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है 2x + 3 = 11। यहाँ से देखेंगे ये होगा, ये इसको बोलेंगे चर राशि और इसको बोलेंगे अचर राशि, इसको बोलेंगे अचर राशि। ये क्या होगी, अचर, और ये होगा चर। ये भी होगा अचर, ये भी होगा अचर। यानी कि जो कांस्टेंट होगा वो अचर होगा और जो इसका मान निकालना रहेगा वो चर होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका मान, किस तरह से निकालेंगे। तो ये देखेंगे तो ये 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है, क्योंकि अब चर और अचर के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह रहता है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको लिख लेंगे पहले, इसको इस तरह से लिख लेंगे 2x, और जब यहाँ से अचर राशि को लिखेंगे तो इक्वल टू पहले बाद वाला लिखेंगे 11, और इस वाले अंक को जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ध्यान से देखेंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। आगे देख लेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 8 हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये x 2 गुणे x है। जब x को यहीं छोड़ देंगे और जब ये गुणा में है, जब इसको इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाता है भाग में। तो यहाँ से जब ये आएगा तो ये हो जाएगा x और बराबर, ये बचेगा 8, और ये 2 है गुणा में है तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। अब इसे काटेंगे यानी कि भाग देंगे तो ये आएगा x बराबर 4, जो कि x का मान हो जाएगा। अगला सवाल दिया है इसमें x - 7 बराबर 5, x - 7 बराबर 5, ये सवाल दिया है। इसमें देखेंगे तो चर राशि के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको सिर्फ इस तरह से लिख लेंगे x, और बराबर लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 5, और फिर इस वाले को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 5 12, तो ये x का मान जो होगा
वह 12 हो जाएगा। और आप सवाल को चेक करना चाहते हैं सवाल सही है कि नहीं है, तो इस यक्स के मान को यहाँ पर रख देंगे, यक्स माइनस 7 बराबर 5। ये आपका इक्वेशन है, इसी को समीकरण बोलते हैं। यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा यक्स के जहाँ पर रखेंगे कितना 12, और 12 माइनस लिखेंगे 7 और बराबर में दिया है 5। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और बराबर में भी हो जाएगा 5। देखेंगे दोनों इक्वेशन बराबर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपका सही है। आगे देख लेंगे तो इसी तरह जो लिखा रहता है हम लोग उसी को समीकरण बोलते हैं। इस तरह से जो लिखे रहते हैं इक्वेशन उन्हीं को हम लोग समीकरण बोल देते हैं। आगे देखेंगे तो दिया है स्टेप नंबर 2 में एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें जब किसी समीकरण में केवल एक ही चर यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो उसको चर बोलते हैं हो, और उस चर की घात 1 हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक होने का मतलब मान लीजिए बस एक्स दिया हो, वाई दिया हो और जेड दिया हो, इस पर एक कुछ नहीं लिखा रहता है तो एक लिखा रहता है। मान लीजिए अगर 2 घात रहेगा तो इस एक्स पर 2 घात इस तरह से रहेगा, 3 रहेगा तो एक्स पर 3 घात इस तरह से रहेगा। अगर 1 रहेगा तो केवल एक्स रहेगा तो उसमें मान लेंगे कि 1 घात होता है। उसी को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन दिया है, ये सारे जो उदाहरण है एक चर वाले रैखिक समीकरण के ही हैं। इसमें जो उदाहरण दिया है ये दिया है 2x + 5 और बराबर में दिया है 15। तो पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और इसको इधर ले जाकर पहले घटा लेंगे। उसके बाद ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बराबर में 15 में से जब 5 जाएगा तो ये बचेगा 10। अब इसमें जब ये गुणा में है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 10, और भाग का मतलब होता है बटे में, उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा x बराबर में 5। यह जो आपका x का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3y - 7 बराबर 11। 3y - 7 बराबर में दिया है 11। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको लिख लेंगे 3y और बराबर में लिख लेंगे 11, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, पहले तो 3y इसको लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3y बस यहाँ पर y लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 18। अब ये देखेंगे ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। जब 3 से 18 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार में, यानी कि y का मान जो है वो कितना आ जाएगा 6। और यही मान आपको निकालना होता है, अचर चर पद का मान आपको निकालना रहता है। आगे देखेंगे तो दिया है तीसरा दिया है कुछ समीकरण को हल करने के कुछ मूल सिद्धांत दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे तो पहले दिया है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ मूल सिद्धांत है, इनको आइए देख लेते हैं। पहला दिया है हम दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं, यानी कि इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड में और इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में। इक्वल टू के इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के उधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं LHS और इधर बोलते हैं RHS। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको मिटा लेते हैं। तो आगे देखेंगे दिया है दूसरा कॉन्सेप्ट, हम दोनों तरफ समान संख्याओं से गुणा या फिर भाग कर सकते हैं, यानी कि इक्वल टू के इधर भी गुणा कर सकते हैं, इक्वल टू के इधर भी गुणा या भाग कर सकते हैं। इससे समीकरण की बराबरी यानी कि इक्वलिटी नहीं बदलती है। आगे देखेंगे, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कुछ आसान उदाहरण दिए हैं, इनको हल कर लेते हैं। पहला दिया है x + 7 बराबर में 15। ये कुछ एकदम सिंपल सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो सवाल दिया है तो इसको पहले लिख लेंगे x, चर राशि को इधर ही लिख लेंगे और अचर राशि को
एक तरफ कर देंगे और चर राशि को एक तरफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए 15 दिया है और इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 8, यानी कि 15 में से अगर 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया 3 यक्स इजकल टू 27, यहाँ से लिख लेंगे 3 यक्स इजकल टू 27, इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इजकल टू ये 27 और फिर बटे में हो जाएगा ये 3। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 भर में। काटने का अर्थ है कि इसको इस तरह से भाग देते हैं, 3 में 27 का भाग देंगे तो ये 9 बार में जाएगा, तो पूरा ये कट जाएगा। इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यक्स के बराबर हो जाएगा 9। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान हो जाएगा 9 इस समीकरण में। आगे देखेंगे तो दिया है दोनों तरफ जोड़ना या फिर घटाना किस तरह से करते हैं। सवाल सब एक ही तरह से है, कुछ एकदम पूरा परफेक्ट देख लेंगे। यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 11। फिर इसको लिख लेंगे 2x, फिर इसको अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ लिख लेंगे। ये देखेंगे कि तो 11 और ये प्लस है, सॉरी माइनस है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा +5। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू हो जाएगा 11 और 5 16। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू 16 और बटे में 2। जब इसमें से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी जब इसको काटेंगे इधर से तो ये कटेगा 8 बार में, तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 8। आगे देखेंगे तो दिया है भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो अब कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दिया है यक्स बटे में 2 और +5 बराबर में दिया है 9। इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके को आपको बता दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं दोनों तरीके को। पहला जान लेते हैं। पहला तरीका तो यह है कि मान ले सकते हैं इसके नीचे आप ऐसे थोड़ा कलर चेंज कर, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, और आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना रहता है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इस संख्या से इस एलसीएम में भाग देंगे। जब 2 से 2 में भाग देंगे तो जाएगा 1 बार, और जो आता है उसका गुणा इस ऊपर वाले संख्या में कर देते हैं, यानी कि 1 का गुणा जब x में करेंगे तो ये बस बचेगा x। अब यहाँ देखेंगे तो दिया है 1, और फिर इससे इसमें जब भाग देंगे तो जाएगा ये 2 बार में। अब 2 का गुणा क्या करेंगे, इस 5 में कर देंगे। 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और ये 10 हो जाएगा। और बराबर में लिख लेंगे, ये 9 दिया है तो 9 को लिख लेंगे। यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से अब इसको लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप कैंची गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से 9 में भाग देंगे तो भी 9 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैंची गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 10, और फिर जब इसका 9 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और फिर वही इक्वेशन आ गया तो इसको लिख लेंगे x बराबर 18 और माइनस 10, तो यह आ जाएगा x बराबर में 18 में से 10 जाएगा तो यह आ जाएगा 8। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इस किस तरह से कर सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ इस सवाल को देख लेंगे तो इस सवाल दिया था x बट्टे 2 प्लस 5 बराबर में 9 दिया था। अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x और बट्टे में 2, और हमने बोला था कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों जो है अचर राशियाँ हैं,
3 को इस तरह से लिख लेंगे 9, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 2, और इसको पहले घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे और बटे में 1 लिख लेंगे तो x, और बराबर में हो जाएगा 4 दूना 8। अब इस तरह से चाहे तो भी x का मान निकाल सकते हैं। इसमें भी देखेंगे x का मान 8 आया है, और इसमें भी देखेंगे तो x का मान 8 आया है, यानी किसी तरह से भी करेंगे आंसर वही आएगा। आगे देखेंगे तो इसमें कुछ शब्दों के सवाल दिए हैं। पहला सवाल दिया है इसमें, किसी संख्या का 3 गुना 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या होगी। इसका जो 3 गुना है वो कितना है, 36 है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या बराबर कितना है, x। मान लें कि वह संख्या x है। अब चाहे तो a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना, यानी कि मान लीजिए ये संख्या है, इसका 3 गुना, यानी कि इसमें x का गुणा 3 में कर देंगे, यानी कि संख्या का 3 गुना 36 है, यानी कि बराबर में हो जाएगा 36। यानी कि इस संख्या का 3 गुना कितना है, 36 है। तो असंख्या ज्ञात कीजिए। जब इसको बनाएंगे तो इक्वेशन ये बनेगा 3x बराबर में हो जाएगा 36। यहाँ से ध्यान से समझेंगे, एक बार और आपको बता दे रहे हैं। दिया है किसी संख्या का 3 गुना 36 है तो असंख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या मान लेंगे कि x है, और वहाँ पे देखेंगे दिया है किसी संख्या का 3 गुना, यानी कि संख्या है हमारे x है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3x। अब दिया कितना है वो 36 के बराबर है। तब यहाँ से इसको निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर में ये 36 हो जाएगा, और ये बटे में दिया है 3 तो इसको लिख लेंगे 3, यानी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, सॉरी 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी कि x का मान जो है वो 12 आ जाएगा। यानी कि मानना कि वह संख्या, हमने संख्या माना था x, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी वह संख्या। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया है एक, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे तो दिया है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर संख्या 20 मिलती है, वह संख्या क्या है। फिर वहीं पर यह मान लेंगे कि संख्या वो जो है वो कितना है, x है। मान लेंगे कि वह संख्या x है, तो समीकरण क्या बनेगा। मान लेंगे कि संख्या x है, इसमें बोला है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, यानी कि संख्या मैंने माना है 7, इसमें अगर 7 जोड़ लेंगे हम लोग, ये संख्या जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमको 20। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस 7 और इक्वल टू में बनेगा 20। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये बने हो जाएगा x बराबर में 20, और माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में 7 होगा, तो ये होगा x बराबर 13, यानी कि 20 में से 7 को घटाएंगे तो ये होगा 13। यही जो है उसका संख्या हो जाएगी, यानी कि यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो दिया है इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है। इन सभी क्वेश्चनों को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा तो भी कमेंट कीजिएगा, हम इसको या तो शॉर्ट वीडियो में बता देंगे या फिर किसी तरह आपको ज़रूर बताएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैंने इस तरह का भी सवाल बताया है, इसका तरह का बताया है, और इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा, ये दिया है y बट्टे में 3 और प्लस 2 बराबर में दिया है 8। ये सवाल जो है वो कुछ इस तरह का है। और आगे देखेंगे तो ये सवाल हमने नहीं बताया है, क्योंकि आप इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 2x प्लस 7 और इक्वल में दिया है 3x माइनस का 5। ये दिया है 3x माइनस का 5। ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या करेंगे, आप दोनों
चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, हम अचर राशि को इस बार इस तरफ कर लेंगे और अचर राशि को उस तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये दिया है 3x और ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 5 12 और इसमें से 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा 1x, यानी कि x का मान जो होगा वो 12 होगा। या ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए x बराबर 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 12 होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।